हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, इससे पहले वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। और फ्रेंड, यदि हम ये जान लें कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जितनी भी रिएक्शन आती हैं उन्हें याद करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज हम सबसे पहले ले रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल फ्रेंड ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं देने के लिए। तो फ्रेंड, ऐसी स्पीसीज क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब सीधी सी बात है उस स्पीसीज के ऊपर ऋणावेश होगा। जैसे कि स्पीसीज मान लीजिए CN- हो सकती है, OH- और भी इसी तरह की स्पीसीज है। इन सबकी हम केमिकल रिएक्शन आगे देखेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं जिनके ऊपर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के लिए होते हैं। अब देखिए, चूंकि इनके ऊपर माइनस चार्ज है, इसलिए ये किससे अट्रैक्शन दिखाएंगे? ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन में एक समूह होता है, कार्बोनिल समूह। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये ग्रुप कॉमन होता है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। ये ग्रुप कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। अब इसका स्ट्रक्चर भी हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर होता है। मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, इसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब C+O, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी कार्बन चेन हो सकती है, यहाँ पर भी कार्बन चेन हो सकती है, यहाँ पर कार्बन चेन होगी या यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं इसको लिख दे रही हूँ A और B। अब फ्रेंड, हम क्या जानते हैं कि ये जो कार्बन है वो कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2 हाइब्रिडाइज है। और इसकी ज्योमेट्री कैसी, आकृति कैसी है? प्लेनर है। अब फ्रेंड, हुआ क्या? देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जब पॉजिटिव चार्ज बन गया तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सेंटर क्या है आपका? ये वाला कार्बन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सेंटर होगा। अब जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक किया, तो अभी समझिए ये इस प्लेन पे यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन, और इधर साइड A और B कोई भी कार्बन चेन या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने ये अटैक किया तो ये अपनी ज्योमेट्री चेंज कर लेगा। प्लेनर से इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहीड्रल हो जाएगी। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहीड्रल। इस तरह से बेंट हो जाएगी। मतलब जैसे ही इसने अटैक किया, इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई? ये कार्बन से यहाँ पे जुड़ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, सपोज CN- जुड़ गया, और यहाँ पे है A, यहाँ पर हो जाएगा B, और यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। तो ये कार्बन, जैसे ही इसकी ज्योमेट्री चेंज हुई, ज्योमेट्री क्या हो गई? इसकी टेट्राहीड्रल हो गई। और कार्बन कैसा हो गया आपका? sp3 हाइब्रिडाइज। ये जो स्टेप होता है ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये बहुत ही एक्टिव कंपाउंड है, मतलब बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसको कहीं से मान लीजिए प्रोटॉन मिल जाता है, प्रोटॉन मतलब कि H+ मिल जाता है, तो ये H+ सिंपल इस O पर ऐड हो जाएगा। मतलब कार्बन के पास CN था, यहाँ पर A जुड़ा हुआ है, यहाँ पर B जुड़ा हुआ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। तो इस तरह से आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक्स्ट्रा होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि CN- OH-। अब चूंकि इनके ऊपर ऋणावेश, इसलिए किससे अट्रैक्शन दिखाएंगे? धनावेश से अट्रैक्शन दिखाएंगे। मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उनसे ये अट्रैक्शन दिखाएंगे। अब हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन होता है, और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? प्लेनर होती है। और ये कार्बन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाता है।
अब रोल आता है न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सेंटर आपका हुआ कार्बन। जैसे ही कार्बन पर अटैक हुआ तो ये जो ग्रुप्स इसमें पहले से प्रेजेंट हैं ये बेंड हो जाएंगे और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका ऊपर ऐड हो जाएगा और इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहीड्रल, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब यहाँ पर ये जो स्टेप होता है बहुत ही स्लो स्टेप होता है। ये जो कंपाउंड आपका बना, ये कंपाउंड आपका बहुत ही रिएक्टिव होता है, ये बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यदि इसको कहीं से प्रोटॉन मिल जाए जो कि एक फास्ट स्टेप होता है तो प्रोटॉन इसमें ऐड हो जाता है और इस तरह से आपका फाइनल कंपाउंड बनता है। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट या थ्योरी बोल सकते हैं। अब इसी से हम मिलती जुलती कुछ आपको रिएक्शन बताते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही जरूरी है, कभी कभी डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन कौन सी रिएक्शन शो कर रही है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कैसे शो कर रही है आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एल्कीन या एल्काइंस, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब कौन सी रिएक्शन होगी। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट हो जाते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इसका मतलब इनके पास माइनस चार्ज होगा, तो ये किससे अट्रैक्शन दिखाएंगे, पॉजिटिव से अट्रैक्शन दिखाएंगे। तो इनकी जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफाइल से होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेंजीन की। बेंजीन रिंग के में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये दे सकता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल से अट्रैक्शन दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर एडिशन नहीं होता, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो ये रिएक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स की। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, देखिए हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स आगे हम पढ़ेंगे। इनमें क्या बॉन्ड होता है, आर बॉन्ड एक्स होता है। आर क्या है, एल्किल समूह। ये एक्स जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है और बाहर निकल जाता है, यानी कि एल्किल समूह है ये, इसका कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जब पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो इससे कौन आकर्षण दिखाएगा, न्यूक्लियोफाइल आकर्षण दिखाएगा। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन इसमें ये जो एक्स है मतलब हेलोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बाहर निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो फ्रेंड ये थे कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली भी आता है। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो इसी से मिलती जुलती कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बताई है जो एग्जाम में आता है। एल्कीन और एल्काइन कौन सी रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो फ्रेंड ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम इस रिएक्शन को एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन। तो फ्रेंड ये जो HCN है ये कैसा है, एक वीक एसिड है। तो सबसे पहले इससे हाइड्रोजन और साइनाइड ग्रुप को अलग करना इतना आसान नहीं होगा, तो हमें इसकी एक बेस से रिएक्शन करानी होगी। बेस का मेन काम क्या होता है, OH ग्रुप देना। तो आप जैसे ही बेस से इसकी रिएक्शन कराओगे तो H2O बन जाएगा और CN- निकल जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर मैं एक एल्डिहाइड ले रही हूँ। एल्डिहाइड है आपका C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर है CH3। अब जैसे ही, अब वही चीज़ है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो साइनाइड बना है, अपना न्यूक्लियोफाइल बना है, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हमारी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, प्लेनर से हो जाएगी टेट्राहीड्रल। मतलब ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, यहाँ से CN जुड़ जाएगा और यहाँ से CH3, फिर यहाँ पर H और यहाँ पर O-। ये कैसा स्टेप था आपका, स्लो स्टेप था। अब क्या होगा कि इसको यहाँ पर प्रोटॉन मिल जाएगा, यानी H+ मिल जाएगा, या सीधे आप H2O भी लिख सकते हैं। H2O का काम क्या होता है, H+ देना होता है। तो ये जो प्रोटॉन बना, ये जो प्रोटॉन निकला, ये जो प्रोटॉन है ये इस O से जा करके जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा, CN बॉन्ड C
CH3 बॉन्ड H बॉन्ड OH। तो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम है साइनोहाइड्रिन। कंपाउंड का क्या नाम है? साइनोहाइड्रिन नाम है। तो फ्रेंड, ये तो मैं एल्डिहाइड में आपको एग्जांपल के थ्रू समझाई। यदि कीटोन होता तो यहाँ पर CH, यहाँ पर H और इस H की जगह क्या हो जाता? CH3 हो जाता। क्या हो जाता? CH3। किस केस में? कीटोन के केस में हो जाता। तो फ्रेंड, अब हम आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यदि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दिया हो तो किस में पहले होगी या किस में ज़्यादा होगी? एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा होगी कि कीटोन में? तो चलिए इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं एक एल्डिहाइड लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O CH, ये 3 और ये H, ये आपका एल्डिहाइड। अब मैं सेम कीटोन लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। ये एक एल्डिहाइड है और ये एक कीटोन है, क्योंकि कार्बोनिल समूह के कार्बन से एक साइड यहाँ पर H जुड़ा हुआ है और एक साइड एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एल्डिहाइड। और यहाँ पर कार्बोनिल समूह के कार्बन से दोनों ही साइड से एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कीटोन है। अब ये बात हो रही थी कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो किस में ज़्यादा अटैक करेगा, इस वाले कार्बन में या इस वाले कार्बन में? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर यदि मतलब कीटोन के केस में देखिए आप, यदि कीटोन में हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हम किस में करा रहे हैं? कीटोन में करा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पर अटैक करेगा तो इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब इससे जुड़ने से रोकेंगे। जबकि यदि यही काम हम एल्डिहाइड में कराएं तो यहाँ पर एक साइड केवल एक H है, यानी बड़ा समूह नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन होगा एज कंपेयर टू कीटोन कम होगा। तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से किस में जुड़ जाएगा? एल्डिहाइड में जुड़ जाएगा। मतलब आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन्स। तो फ्रेंड, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये जो एल्डिहाइड बना या ये जो एल्डिहाइड है, और यदि हम एक बेंजल्डिहाइड लें, एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का कंपेयर करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में ज़्यादा होगी? तो फ्रेंड, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड, ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में हम कंपेयर करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा। तो फ्रेंड, आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।